हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज ना मेरी तबीयत यार डाउन हो रही है। कल रात को भी थोड़ी सीरियस हो गई थी, मतलब ज़्यादा घबराहट हो रही है अंदर से। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। अभी मैं ना पुराने वाले चैनल का थोड़ी ब्लॉग शूट की हूँ। पता नहीं क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी, बस शूट करे जा रही हूँ और थक जाती हूँ यार। सच में बहुत मेहनत करती हूँ, मानना पड़ेगा खुद को, गर्व है मुझे। नहीं पता, मैं ना बहुत मेहनत कर रही हूँ यार, बहुत मेहनत। सोचो आज ब्लॉग शूट कर, मतलब मुझे लगा कि मैं लेटी हूँ, सही रहेगा ब्लॉग शूट करना कि नहीं, लेकिन ऑन करके कैमरा बातें करने लगी हूँ। सच में खाउस, मतलब अगर हम सोचे ना कि हम अगर हार मान जाए कि मुझे नहीं करना है यार। और मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने गलती किया दो दो चैनल बना के, पर क्या ना, भरोसा नहीं है मेरे ये वाले चैनल का। और मैंने पिछले एक ब्लॉग डाला था यार, इतने अच्छे से एडिट वगैरह किया, एक बढ़िया व्यूज़ भी गया, 100 के ऊपर चला गया। पता नहीं वो क्या, मतलब व्यूज़ कंटेंट रीयूज़ कंटेंट बता दिया। कॉपीराइट भी नहीं आया, रीयूज़ कंटेंट डिलीट कर दी। देखा होगा, जिसने देखा होगा तो वो ब्लॉग देखना। टी शर्ट और लोवर में थी ब्लॉग का, पता नहीं उसमें क्या, उसमें बताया गया कि कॉपीराइट वाली सामग्री दिखाई गई। गाइस उठना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो ये देखो, ये रखा ना स्टैंड, ये मेरा छोटू सा है, बड़ा सा छोटू कर लेती हूँ, छोटा सा स्टैंड। तो अब काम, मतलब मेरे स्टैंड के कार्य, पूरे कपड़े पड़े हुए हैं, सब ऐसे ही हाल बेहाल है यार। तबीयत खराब हो जाती है तो सच में कुछ काम नहीं करने की इच्छा होता है। लगा कि शुरुआत करती हूँ बात करने का, और वहीं पे बैठ के मैंने ब्लॉग शूट किया थोड़ा सा, और वहीं बैठ के आती हूँ लाइव। तो गाइस आप लोग यार कुछ बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ। तबीयत को तो ठीक है, वो ठीक होना है, उसको होना ही है, क्योंकि हम काम करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं। थकी आऊँ, अब लग रहा है कोई हो तो चाय बना के दे दे। कौन भेज रहा है चाय। वैसे ये ब्लॉग तो मेरा मॉर्निंग में जाएगा, और मैं शूट कर रही हूँ इवनिंग के टाइम में, और इवनिंग के अभी बजे हैं 5:30, और स्टार्ट हो चुका है मेरा इवनिंग का टाइम का ब्लॉग। और आज का रूटीन होगा इवनिंग से। तो इवनिंग से कहाँ तक जाता है पता नहीं, आप बने रहो हमारे ब्लॉग में, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। प्लीज़ स्किप मत किया करो। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो ज्वाइन वाइन कर लिया करो यार। हम डेली आते हैं लाइव भी, लाइव तो डेली नहीं आती हूँ, लाइव तो हम स्किप कर दिए हैं, बीच बीच में आती हूँ जब भी मन हुआ। बाकी आती ज़रूर हो, तो आप लोगों को आना है हमारे लाइव में भी, और इस चैनल को ज्वाइन भी करना है। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में, और आगे का देखिए कि मैं क्या करती हूँ पूरा दिन, मतलब इवनिंग से कहाँ तक जाती हूँ काम में अपने। आ गई हूँ फिर से ढेरों काम लेके, अपना डेली का रूटीन। तो गाइस शाम का टाइम था, और नम्मू मेरी सो रही थी। जब उठी तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चों की रूटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो मेरी लाडो को लगी थी भूख, और उसको चाहिए था मैंगो। लेकिन मैंगो तो ठीक है, मैंगो उसको उसका फेवरेट है, और मैंगो ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है ना, बॉडी बहुत चेंजेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुबलापन आ जाता है। सूखी सूखी मेरी नमू हो चुकी है। तो लगा कि पपाया ही दे देती हूँ। मैंगो तो ले आए थे, लेकिन खट्टा बहुत था, तो वो बोलती है, एक काट के उसको दिया था, लेकिन वो बोलती मम्मा बहुत खट्टा, इसको नहीं खाएंगे। तो उसको रख दिया है, और इधर मैं पपाया काट ली हूँ। पपाया कट करके रख लिया एक साथ, क्योंकि नमी तो इतना खाएगी नहीं, जितना खाएगी तो खाएगी, बाकी थोड़ा बहुत हम खाएंगे, और नहीं तो काट के रख दूंगी। तो हस्बैंड रात को आते हैं तो वो खाना नहीं खाते, मतलब डिनर नहीं करते, तो वो भी खाते फ्रूट्स। तो वो कॉफ़ी या चाय या फ्रूट्स तो खाना ही है, और कॉफ़ी चाय ये कंपलसरी है। ये रात में वो कर, मतलब इतना चीज़ तो लेते हैं, क्योंकि डिनर नहीं करते। तो इधर आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में, और बेडरूम में कर रही हूँ अपना काम। जो कपड़े कल के पड़े हुए थे, कल परसों के, मतलब एक साथ रखे हुए थे स्टैंड में, मैं फोल्ड करने का टाइम नहीं मिला, और साथ में मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी, तो मैं आलस कर गई। तो लगा कि अपना थोड़ा सा ब्लॉग शूट हो जाएगा, और अपना काम भी कर लूँगी। तो गाइस और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करिए, और लाइक करिए। लाइक करना भूल जाते हैं, और प्यारा प्यारा कमेंट कर दिया करिए। तो ये ढेर सारे जो कपड़े हैं ना, ये मैं इंदौर जब गई थी, तो इंदौर से आई थी ना,
तब कपड़े धुली थी। तो कुछ कपड़े डेली वेयर के नहीं हैं और कुछ कपड़े डेली वेयर के हैं। नमू के तो डेली वेयर के नहीं है ज़्यादा, तो उसके भी कपड़े रखूँगी अच्छे से फोल्ड करके। फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्यों अगर फोल्ड नहीं करते ना तो कपड़े इधर उधर घूमते रहते हैं। और मेरी नमी क्या करेगी कि फिर पूरे कपड़े ले जाके बाहर वाले रूम में रखेगी, खेलेगी। उसको लगेगा कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे भी थोड़ी बहुत मम्मा का हेल्प करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें करती रहती है। तो इधर बने अपने कामों में और डेली का रूटीन ऐसे ही लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर भी किया करिए आप लोग। एक हाउसवाइफ ही होती है जो अपने घर को संवार के रखती है, चाहे वो जिस तरीके से हो। अगर उसको अच्छे से अपना घर रखना है तो अपने तरीके से अपने घर को मंदिर बना के रखती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। घर घर होता है और घर को स्वर्ग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं एक हाउसवाइफ, एक घर की गृहिणी। तो गाइस वही मेरा मतलब मैं भी करती रहती हूँ। मेरा भी कोशिश यही है कि हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन क्या ना, घर तो हमारा घर दूसरी जगह है रीवा में, लेकिन हम ये इंदौर के आगे धार जिला में रहते हैं। तो जितना हो सकता है मैं करती हूँ मैनेज। और यहाँ वैसे ज़्यादा बाहर कहीं जा नहीं पाती हूँ, तो अपने घर के अंदर रह के अपने घर को ही सजाती रहती हूँ, संवारती रहती हूँ और ख़ुद को कुछ नया नया करती रहती हूँ। और अपने ब्लॉग में तो समझ में नहीं आता कि क्या नया कंटेंट करूँ क्या नहीं करूँ। और सबसे बड़ी बात गाइस, मैं 2 दिन से परेशान हो रही हूँ, मेरा ब्लॉग भी नहीं जा रहा। और ये भी ब्लॉग कोई भरोसा नहीं है कि जाएगा भी कि नहीं जाएगा। बस शेयर कर रही हूँ, जा तो रहा है लेकिन कुछ पता नहीं कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। और अभी तक नहीं आया है। मैं बार बार अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, हार मानने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि शायद अब यूट्यूब वाले जो हैं वो शायद मेरे कंटेंट को सही करें। और मैं 2-3 दिन से यही कर रही हूँ। क्या ही बोलूँ क्या हो रहा है मेरे ब्लॉग में। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और देखिए तो इधर कपड़े में जो डेली वेयर के नहीं थे उनको मैं डाल दी हूँ, अलमारी में रख दी हूँ। और इधर डेली वेयर वाले जो कपड़े होते हैं उनको यहाँ पे रखती हूँ, जो खुली वाली अलमारी रहती है। तो यही सारा काम रहता है हर गृहिणी का। और तो नमी को दिया था थोड़ा सा पपाया जो, तो वो नहीं खाई, तो बोली मम्मा अब ले जाओ थोड़ा सा खाइए, थोड़ा सा रख दी है, तो वही मैं लेके आई हूँ। और ये मेरा गाइस मतलब ये गैलरी है यहाँ, और ज़्यादा तो रूम नहीं है, लेकिन आप देखते हैं जैसे डेली के ब्लॉग में, तो ये हमारा इतना ही है रूम। और ये रेंट का रूम है। हमारा घर तो रीवा में है, हम रीवा के रहने वाले हैं, इंदौर के आगे धार जिला में रहते हैं। तो अपना इधर बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में थोड़ी रेस्ट किए थे, सोए तो नहीं थे गाइस, क्योंकि सोना अब कहाँ है नसीब में। अगर हम यूट्यूब पर आए हैं तो थोड़ी मेहनत करना पड़ता है। मेहनत थोड़ा नहीं यार, जम के मेहनत करना पड़ता है यूट्यूब पर कर रही हूँ। लेकिन क्या है ना, अब थोड़ी सैड हो जाती हूँ व्यूज़ को लेके और अपना ये काम, और साथ में ये जो आज 2-3 दिन से मेरे साथ हो रहा है यूट्यूब पर, तो ये सारी चीज़ों को लेके थोड़ी टेंशन में हूँ। अभी भी मैं डाल रही हूँ, मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मन उदास है कि मैं इतना। और ये क्या है ना, रात को मैं 1 बजे तक काम की, 1 बजे तक अपना वॉइस ओवर की 2-3 बार, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, वही आ रहा था, तो मैं सो गई थी। और अभी मॉर्निंग में मैं उठ के अपना ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। हो सकता है थोड़ी लेट अपना ब्लॉग पहुँचे, लेकिन कोशिश रहेगा पहुँचने का। अगर कुछ दिक्कत नहीं आई तो ब्लॉग जरूर आज पहुँच जाएगा। बेडरूम को तो क्लीन कर लिया है, अपने कपड़े वगैरह जो इधर उधर थे तो मैंने उनको फोल्ड कर दिया है। अब लगा रही हूँ झाड़ू, तो झाड़ू तो लगाऊंगी। वैसे ज़्यादा काम नहीं होता है इवनिंग के टाइम बस झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है। वो भी अगर ज़्यादा कचरा वगैरह हो गया, जैसे कभी आंधी तूफान आया तो अंदर भी कचरा हो जाता है, धूल हो जाता है, तो वही धूल वगैरह साफ़ करना पड़ता है। बाकी इवनिंग के टाइम ज़्यादा काम नहीं होता है। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मुझे काम हो जाता है, क्योंकि इनकी ड्यूटी रहती है हस्बैंड की, और नमू भी है, बहुत ज़्यादा ढेरों काम हो जाते हैं। और हर जगह झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी किचन में, तो किचन में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना, जो अपना किचन है, किचन के बीचों बीच एक आंगन है छोटा सा। कभी मैं पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, कभी वो ज़्यादातर अब नहीं लाती हूँ उसको ब्लॉग में, क्योंकि क्या है ना कि वहाँ जब ऊपर घर बन रहा था तो वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा गिरा था, छत का सीमेंट वगैरह,
तो वहाँ से मतलब वहाँ अच्छे से नहीं क्लीन कर पाती हूँ। लेकिन अगर आंधी तूफान आती है ना तो थोड़ा खुला खुला, तो वहाँ से ना बहुत ज़्यादा कचरा आ जाता है, और सिंचाई वगैरह होती है तो पानी भी थोड़ी आ जाता है किचन में, तो वही सारी चीज़ों को साफ करना पड़ता है गाइस। और इधर मेरी नम्मू देख रही है टीवी, और टीवी में कुछ ज़्यादा नहीं देख रही, स्टडी लगा के रखी हूँ तो वो देख रही स्टडी। और इधर नमी मेरी फैलाई है और मस्ती करती रहती है। मॉर्निंग में तो एक बार काम हो जाता है हमारा, लेकिन इवनिंग में अगर नमू है तो थोड़ी बहुत कचरा हो जाता है। लेकिन क्या है ना, मेरी सबसे गंदी आदत ये है कि मुझे घर गंदा अच्छा नहीं लगता, मतलब घर अगर गंदा रहता है तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता है। तो थोड़ी देर में नम्मू रानी से अपने मस्ती करने लगी, और नमी को नमी फिर मेरी, अगर नमी से थोड़ी मस्ती करने लगो तो नमी मुझे खींच के पकड़ लेती है। अब वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, मैं बोली थोड़ी मुझे छोड़ दो, मैं काम वगैरह कर लेती हूँ। अब माँ बेटी का थोड़ी अलग ही रिश्ता होता है। और ये मस्ती करने लगी, बोलती मम्मा मैं भी कुछ हेल्प कराऊँ, तो वो लेके बॉल खेलने लगी। मैं बोली नहीं बेटा, थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर खेलते हैं, मतलब मस्ती हमारे साथ हेल्प करना। तो बोलते ठीक है मम्मा। और ये बीच में ना बोलती मुझे आंटी के घर जाना है, ये आंटी के घर जाने के लिए सपना देखती रहती है। तो यही यूं ही चलता रहता है माँ बेटी का काम। और हम और नमी अगर साथ में रहते हैं तो बोरिंग तो नहीं लगता है, हाँ, लेकिन टाइम का इशू ज़रूर हो जाता है। नमी जब थोड़ी सो जाती है तो अच्छा लगता है कि चलो अपना जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। ये बड़ी हो गई है, इतना परेशान नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये जब सोती है ना तभी लगता है मेरा काम जो है ना अच्छे से काम होता है। तो यही चलता रहता है। और नमी मेरी बोलती है मम्मा चला जाऊँ, मतलब चली जाऊँ आंटी के घर, तो वही बार बार बोलना पड़ता है कि नहीं बेटा, क्योंकि इसको ना इसकी आदत हो चुकी है, छुट्टी है स्कूल की और घर से बाहर निकलती नहीं है। और फ्रेंड्स इसकी सब चली गई हैं, जो आती थी लड़कियां वो चली गई हैं लगता अपने मामा वामा के घर, तो अब आता कोई है नहीं। और इंदौर से आई है जब से, तो कभी प्रीतु को कभी अंश को, सबको मिस कर रही है, और ज़्यादातर अपने मामा को। तो यूं ही ऐसा चलता रहता है, इसका याद करना और मेरा काम करना। तो कैसा रहता है गाइस हमारा ब्लॉग, हमारा डेली का रूटीन, हमारा लाइफ स्टाइल, ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये बाहर का हॉल है हमारा, जो इसको भी झाड़ू बस लगाना है, बाकी सब कर चुकी हूँ, आपने देखा है पीछे ब्लॉग में। और अब लगाने के बाद चलूँगी चाय पीने किचन में। तो आप लोगों को भी अगर चाय पीना है तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और फटाफट चलिए हमारे साथ किचन में। ये फ्रंट में झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि क्या है ना, खुला खुला है, तो गर्मी का टाइम है, और गर्मी हो या ठंडी, लेकिन क्या करते हैं यहाँ डॉग बहुत सारे आके बैठ जाते हैं, और कितना सारा बारिश में तो कीचड़ ही कीचड़ कर देते हैं बाहर साइड, तो वहाँ झाड़ू लगाना बनता है। और मैं सुबह शाम झाड़ू लगाती ही हूँ बाहर। और मॉर्निंग में जब मैं सबसे पहले उठती हूँ ना तो मैं बाहर ही लगाती हूँ, कहते हैं बाहर लगाना चाहिए, बाहर लगा के थोड़ी पोंछा मार देती हूँ। और मशीन में कपड़े मैं लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े क्या है ना, आलस आ जाती है धुलने के लिए। कपड़े भले मशीन में ही धुलना है, लेकिन लगाने में मुझे आलस आ जाती है। पहले हाथ से धुलना होता था तो भी आलस आती थी। मतलब मेन पॉइंट ये है कि मुझे कपड़े धुलने में बहुत आलस आती है। तो लगा कि कपड़े धुलना है ही, तो लगा दी हूँ इधर मशीन में। और इधर अपना क्या है ना, मेरी नमी यहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे मैंगो खाई और यहाँ पे फेंक देती है, कुछ ना कुछ कर देती है। छोटा सा जो आंगन है हमारा, तो यहाँ पे पानी डाल के धुलना पड़ता है। और फिर इसके बाद आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में बना रही हूँ चाय, और साथ में इधर अपना जो लेके आए थे थोड़ी बहुत सब्जियाँ फ्रूट्स, तो इनको रख रही हूँ बास्केट में। तो धनिया पत्ती में निकाल रही हूँ, और साथ में ये पुदीना मैंने पॉलीथीन में रख दिया है। पुदीना किस लिए लाते हैं, पुदीना मैं ज़्यादातर अपना चाय जब बनाती हूँ, क्योंकि अदरक वाली चाय तो ज़्यादा हो गया, अब गर्मी में कम ही हो गया है, लेकिन मुझे अपने चाय में पुदीना या अदरक होना चाहिए। तो जब भी मैं दूध वाली चाय पीती हूँ तो पुदीना वाली चाय पीती हूँ, पुदीना डाल के। अगर आप लोगों को भी पीना है तो पुदीना वाली चाय एक बार बना के ट्राई करना, एक नंबर का लगता है टेस्ट। तो अदरक अगर नहीं डालना है गर्मी में तो पुदीना डाल के पीना, बहुत अच्छा लगता है। तो इधर मैं सारी चीज़ों को कर ली हूँ व्यवस्थित। और अब गाइस, और अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे। आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल में अगर नए हैं तो आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस ऐसे ही डेली रूटीन का ब्लॉग लाते रहते हैं। तो गाइस मेरी चाय बन चुकी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।